कि हिंदुओं को उनकी संस्कृति से काटने का प्रयास हो रहा है। दिनेश शर्मा ने जातिगत जनगणना को लेकर भी विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नेता देश को बांटना चाहते हैं। अयोध्या में भव्य दिवाली को लेकर दिनेश शर्मा ने पीएम मोदी की तारीफ की। हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने दिनेश शर्मा से बात की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। दिनेश जी, अयोध्या में ये दिवाली किस तरह से अनोखी मानी जा रही है? राम जी वहां पर विराजमान हो चुके हैं। देखिए, रामलला तो कण-कण में व्याप्त है, लेकिन उनका जो जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण है, ये भारतवर्ष के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। 550 साल के बाद वहाँ मंदिर का निर्माण और पूजा अर्चन विधि विधान से शुरू हुआ है, इसलिए लोगों का उत्साह देखते बनता है। मुझको लगता है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम लंका विजय के बाद जब वो अयोध्या आए होंगे, उस समय क्या उल्लास रहा होगा। घर घर दीपक जल रहे थे, घर घर लोगों के गीत और संगीत हो रहे थे, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। पुष्पक विमान से राजा रामचंद्र आ रहे थे, प्रभु रामचंद्र के जगह वो राजा रामचंद्र आ रहे थे। तो आज जब सियावर राम अपने धर्म पत्नी के साथ में, बजरंगबली श्री हनुमान के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में जब हेलीकॉप्टर से यानी पुष्पक विमान से जब उतरेंगे अयोध्या, तो पूरा देश उसको देखेगा। और जो दीप का प्रज्वलन है, सरयू का तट है, वो इतिहास की गवाही देगा। कण कण में राम जी के आगमन की प्रसन्नता न केवल अयोध्या में होगी, बल्कि पूरा देश आह्लादित भी होगा और गौरवान्वित भी होगा। और ये सब मैं समझता हूँ कि मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के परिश्रम और कार्यकर्ता और कार्यसेवकों का जो प्रताप था, माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद वो सच हुआ है। सर, आरएसएस के सरसंघचालक है मोहन भागवत जी, उन्होंने कल एक बयान दिया है। उनका कहना है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है और इस त्योहार पर प्रदूषण के नाम पर पटाखे जलाने पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अब देखिए, ये एक विचारणीय विषय है। आप देखो, आज से हमेशा से दिवाली मनाई जाती है, लेकिन सनातन विरोधी तत्व सक्रिय कितना है। अगर आप देखो कि दिवाली के 15 दिन पहले जब कहीं बादल भी नहीं दिखाई पड़ते, तो दिल्ली के लोग इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर दिखाना शुरू कर देते हैं, तापमान इतना गिरा, कोहरा इतना आया। केवल इसलिए होता है कि वो उनकी खुशी ना मने, वो पटाखे पर प्रतिबंध रहे। वो रामलला की प्रथम जन्मभूमि का जो निर्माण हुआ, उसके प्रथम वर्षगांठ में जो दीपावली है मना ना सके, इसलिए मैं इसका प्रदूषण का विरोधी हूँ। प्रदूषण के लिए नियंत्रण होना चाहिए। पटाखे का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन आप केवल पटाखे के पीछे पड़ जाओगे कि वो जो खुशी और आह्लादन है, जो प्रसन्नता है, होली के पहले आपको अबीर गुलाल का सारे का दिखाई पड़ जाएगी, तो उसमें इस पे प्रतिबंध लगाओ, इस तरह होली के रंग नहीं चलेगा। ये पारंपरिक जो है उसमें एतिहाद तो समझ में आता है, बंद कर दो उन परंपराओं को, ये समझ में नहीं आता है। पूरा देश पटाखे जगाएगा और दिल्ली केवल जिसको कहते हैं डर पैदा करेगा, क्योंकि पंजाब में के आम आदमी पार्टी वहां से अपने षड्यंत्र करके वहां के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो पयाली जलवा रही है और जान के जलवा रही है, जिससे उसका प्रदूषण दिल्ली में आए। ये षड्यंत्र आम आदमी पार्टी का है, उसको कांग्रेस का समर्थन है उसमें, कि हिंदुओं का त्योहार में बाधा है और दिल्ली को प्रदूषण का ग्रसित दिखा दो। यहाँ ना पटाखा जगे, ना दीप हो। दीप का प्रज्वलन जो होता है ना, दिया को जब हम जलाते हैं तेल में, तो जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट होते हैं। दिया के जलाने से जो प्रदूषण होता है, अगर आप देखो जो तेल के उसमें हम जलाते हैं, तो उसके नीचे अगर आप देखोगे तो उसमें सफेद सफेद दिखाई पड़ेगा, यानी कीटाणु नष्ट होते हैं दिया के प्रज्वलन से। और ये सब चीज पे रोक लगा दो। प्रदूषण रोकने का काम है दीपावली का पर्व, घर घर को स्वच्छ करने का। लेकिन आम आदमी पार्टी का महीने भर पहले से दीपावली के लिए तैयारी प्रारंभ हो जाती है। कांग्रेस सरकारों में दीपावली के पहले प्रतिबंध की तैयारी हो जाती, खुशी ना मनाए। तो मैं समझता हूँ प्रदूषण को अपने कार्यकर्ताओं से कहिए कि वो पंजाब में जो उनकी सरकार है वहां पे उसको रोके। आखिरी सवाल है सर। सर, जातिगत जनगणना नहीं होगी तो भारत सरकार जनगणना जरूर कराएगी, लेकिन संप्रदाय और धर्म की गिनती भी इसमें हो सकती है। जातिगत जनगणना कैसे मना किया जाए? नहीं, देखिए, ये तो सरकार की नीति होगी, उसके अनुसार वो काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मंतव्य है
सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास, और उसके आधार पर सरकार का संचालन है। और उन्होंने कह दिया है कि ये जो आज उनकी योजनाएं हैं, उनके पीछे अगर आप देखो कि अनाज मिल रहा तो सबको मिल रहा है, आज मकान मिल रहा तो बगैर जाति के मिल रहा है, राशन मिल रहा तो बगैर जाति के मिल रहा है। उनका है कि जो नीचा है, जो गरीब है, वो ऊंचे उठे, सबके साथ समान न्याय हो और कोई भी पिछड़ा न रहे, कोई भी गरीब न रहे। इसके उन्नयन का अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया है। ये विपक्ष जानकर बांट कर कि इनको वर्ग वर्ग में कर दो, जैसे अंग्रेज थे ना, जातियों का नाम अंग्रेजों ने दिया, उससे पहले मुगलों ने दिया था, उससे 4 गुना अंग्रेजों ने कर दिया। अब वो काम कांग्रेस कर रही है। ये थे दिनेश शर्मा जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस लगातार बांटने का काम कर रही है, और जहां तक पटाखे जलाने की बात है तो दिवाली पर ही रोक क्यों, इस जबकि दिवाली तो प्रदूषण मुक्त करने का त्योहार है। संजय शर्मा, इंडियन से।